मुझे बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, पर राघव इतना बोल रहे हैं तो उन्नति को माफ कर दो ना। रीत की सजा इन बच्चों को क्यों मिले? तुम तो जानती हो ना कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। और वैसे भी अब लड़की का भाई तुमसे माफी मांग रहा है तो इस बात को जाने देते हैं। भाभीियों का काम ही होता है कि चीज़ों को बिगाड़ना। और रीत को एहसास हो रहा होगा कि उसकी दोनों शादियां उसके बगैर मर्जी के हो रही, तो उसका जो दबदबा है ना इस परिवार में कम हो रहा है। अब देखो ना बहना, उसका अपना परिवार ही उसका साथ नहीं दे रहा है, तो अब हमें उसकी बातों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अरे ये लोग इतने भले लोग हैं, तभी तो उस उद्यम लड़की को ये लोग अपने घर से बाहर नहीं फेंक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसे अच्छे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आंटी देखिए, मेरी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ रही। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं कीर्ति को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन दो लोगों से उनका प्यार क्यों छीनना, जब गलती उनकी है भी नहीं। नहीं नहीं ध्रुव बेटा, तुम मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़ो। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने इससे पहले भी तुम दोनों के प्यार के लिए अपने फैसले को बदला है। ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। थैंक यू आंटी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना उन्नति, मैं एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रुकता। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे प्यार के हाथों मजबूर हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच विक्रांत, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हें पता नहीं है, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है विक्रांत। थैंक यू सो मच, ये साल मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। फेरे संपन्न हुए। अब वर वधु मंगल सूत्र और सिंदूर दान के लिए बैठ जाइए। ये तो कुछ भी नहीं है रीत, मेरा आखिरी वार तो अभी बाकी है, बस देखती जाओ। अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरी। सदा सुहागन रहो। विक्रांत, एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
पर अब मुझे बस यही कहना है कि मेरी उन्नी का ख्याल रखना और इसे ढेर सारा प्यार देना। और आज जो कुछ भी हो उसे अपनी मैरिड लाइफ पे मत आने देना। आप चिंता मत कीजिए। जब बात उन्नति की है तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें हैं, जिम्मेदारी और बहुत सारा प्यार। भांजे मामा के पैर नहीं पड़ते, गले लगते हैं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। दूसरे जोड़े को मंडप पे बुलाइए, अभी भी शुभ मुहूर्त है, दूसरी शादी संपन्न कराने का समय है। 1 मिनट पंडित जी। अब क्या हुआ? माँ, आप प्लीज जाके रीत को बुला देंगी, उसके बगैर ये शादी नहीं होगी। तेरा दिमाग खराब है? तो उस लड़की को शादी में बुला रही है जिसने पूरे समाज के सामने तेरे भाई की बेइज्जती करी है। माँ, मैं जानती हूँ रीत ने हम लोगों की बहुत बेइज्जती करी है, लेकिन वो ध्रुव की बहन है और हम तो रीत जैसा नहीं बन सकते ना। कीर्ति, जरा दयावान बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप शादी करो यहाँ बैठ के। मैं जानती हूँ ध्रुव को अपनी दीदू चाहिए उसकी शादी में। हाँ तो ठीक है ना, ध्रुव खुद जाके बुला लाएंगे, उनकी बहन है। तू क्यों जा रही है? तू यहाँ से कहीं नहीं हिलेगी। नहीं माँ, मैं ध्रुव की लाइफ पार्टनर बनने वाली हूँ और ये मेरा फर्ज है कि वो अपने परिवार से दूर ना जाए। मैं जानती हूँ रिश्ते तोड़ देना ये ध्रुव की सोच नहीं है। और माँ, परिवार चाहे जैसा भी हो, जितना भी बुरा परिवार हो, हम ऐसे रिश्ते तोड़ तो नहीं सकते ना। अगर आज ध्रुव ने रीत के बगैर शादी कर ली तो उसके मन में जिंदगी भर ये मलाल रह जाएगा। बोलो ध्रुव, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैंने विक्रांत भैया और उन्नति का गठबंधन किया है और अब बारी है रीत की कि वो अपने भाई और अपनी भाभी का गठबंधन करे। तो प्लीज माँ, रीत को बुला दीजिए। मैं जानता हूँ ये सब कीर्ति की चाल है ध्रुव से शादी ना करने के लिए, लेकिन आज रीत को कीर्ति और ध्रुव का गठबंधन करना ही होगा।